निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा प्रश्न। उससे पहले एक 10 सेकंड की बात जोड़ना चाहूँगा। अनंत चतुर्दशी, सबको पता है भगवान विष्णु की पूजा होती है। अनंत सूत्र, जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं, बांधा जाता है। लेकिन समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण दिन है जब युधिष्ठिर और पांचों पांडव अपना सारा राजपाट हार गए दुर्योधन के द्वारा, तब श्री कृष्ण ने आज ही के दिन उन्हें अनंत सूत्र दिया और कहा कि अब विष्णु जी की पूजा करो, वही तुम्हें इस संकट से निवारेंगे। तो निश्चित तौर पर आज के दिन आपको अपनी गाड़ी पर, क्योंकि वो आपके लिए रक्षा कवच है, आप उसे जाते हैं, सेफ रहते हैं हर जगह, अपने आप को, अपने बच्चों को, सबको विष्णु जी को समर्पित करके एक रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, जैसा कि रक्षाबंधन में हम करते हैं, वो चाहे कलावा ही क्यों ना हो। अब आते हैं आपके प्रश्न। लेकिन दूसरे आप प्रश्न पे मेरे जाएं। अब आपने चूंकि रक्षा सूत्र की बात की है, तो बताइए ये 14 गांठें क्यों, इसका क्या अर्थ? क्योंकि कहा जाता है विष्णु जी के 14 कहीं ना कहीं और युग में अवतार हो रहे, 4 अवतार हैं और 14 बार वो कहीं ना कहीं अपना रूप बदल रहे हैं। और खास तौर से विष्णु जी को कृष्ण जी का भी स्वरूप माना गया है। और 14 कला 16 कला राम जी से जब शुरू हुआ तो 14 कला कृष्ण जी तक आते आते 16 कला पूर्ण हुई। तो कहा जाता है इसलिए 14 गांठें बांधिए। और अगले 14 साल का ही वनवास था भगवान राम को, तो निश्चित तौर पर आपको जो भी संकट इस दौरान आए सब खत्म हो। तो संकट मोचक दिन है ये अनंत चतुर्दशी, तो उस दिन गणपति की पूजा करना लाभकारी है। अब आपके प्रश्न पे आते हैं। इनकी दिशा उत्तर होती है, इनका ग्रह बुध होता है, तो निश्चित तौर पर बुध भगवान की पूजा करिए, उत्तर दिशा में रखकर ही विसर्जन करिए। और ओम अनंताय नमः, जो आपने पूछा एक मंत्र, ओम अनंताय नमः, इस मंत्र का पाठ करिए। विसर्जन का जो मुहूर्त कल निकल रहा है सुबह 7:36 से 9:31 तक रहेगा। इस दौरान आप पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं और विसर्जन के लिए जा सकते हैं। आपने विधि पूछी, तो निश्चित तौर पर कलावा, जो भी चीज़ें चढ़ानी है चढ़ाइए, रक्षा सूत्र बांधिए, जैसा कि आपने बताया गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, इस तरह की चीज़ें करते हुए, मोदक चढ़ाते हुए, केले चढ़ाते हुए, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना बहुत शुभ होता है। ये सब स्त्रियां चढ़ाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए। ये सब करने के बाद कपूर से उनकी आरती करिए, उसके बाद विसर्जन के लिए घर से निकलिए। और कंटिन्यूअस जब तक आप घर में कर रहे हो या किसी भी शुद्ध नदी में कर रहे हो, तो ओम अनंताय नमः इस मंत्र का पाठ करते हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।